है स्वप्न दोष, या फिर जिसको इंग्लिश भाषा में हम कहते हैं नॉकटर्नल एमिशंस। तो स्वप्न दोष होता क्या है? नाम में ही जाहिर है, स्वप्न और दोष। कई बार पुरुषों में, ज़्यादातर कम उम्र के लड़कों में, सोते समय नींद में वीर्य डिस्चार्ज हो जाता है या फिर सीमन का डिस्चार्ज हो जाता है, जिसको कि हम स्वप्न दोष कहते हैं। तो ये आखिर स्वप्न दोष होता क्यों है? देखिए, हमारी नींद में अक्सर हम लोग सेक्सुअल कंटेंट वाले सपने देखते हैं या फिर सेक्सुअल कंटेंट वाले ड्रीम्स देखते हैं, और कई बार बॉडी उन ड्रीम्स के साथ साथ सीमेन को डिस्चार्ज कर देती है या वीर्य को निकाल देती है। ऐसा आमतौर पे उन लोगों में होता है जो कि सेक्सुअली एक्टिव नहीं है। क्या मतलब हुआ इस बात का? सीमेन का जो प्रोडक्शन है, वीर्य का जो प्रोडक्शन है, वो 24 घंटे चलता है दिन में, 7 दिन चलता है हफ्ते में। अब जो ये वीर्य बनता है, ये जाके आपके टेस्टिस में स्टोर हो जाता है और कुछ ग्लैंड्स में स्टोर हो जाता है। अब ग्लैंड्स की कैपेसिटी कुछ लिमिटेड है और वीर्य बने जा रहा है, बने जा रहा है। वीर्य के बाहर निकलने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका सेक्स, आपने सेक्स किया, इजैकुलेशन हुआ, वीर्य बाहर आया। दूसरा तरीका मास्टरबेशन, आपने मास्टरबेट किया, वीर्य बाहर आया। अगर आप ना सेक्स कर रहे हैं ना मास्टरबेट कर रहे हैं तो वीर्य इकट्ठा होता जाता है, और कुछ टाइम के बाद जब कैपेसिटी पूरी हो जाती है बॉडी की, तो उस वीर्य को बाहर निकाला जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्वप्न दोष या फिर नॉकटर्नल एमिशन। तो ये बॉडी का एक इंटरनल मैकेनिज्म है वीर्य के स्टोर को, या वीर्य के जो कैपेसिटी है स्टोर की, उसको रिप्लेनिश करना या फिर नया करने की। तो होता क्या है, एक लड़का जो कि ना मास्टरबेट कर रहा है ना सेक्स कर रहा है, वो सो रहा है, उसको एक सेक्स वाला ड्रीम आता है और उसके साथ वो वीर्य बाहर निकल जाता है। अब हम इससे डरते क्यों हैं? हम इससे इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वीर्य बाहर निकल गया मतलब शक्ति निकल गई, ऊर्जा निकल गई, और अब कमजोरी आ जाएगी, बीमारी हो जाएगी, शारीरिक परेशानी हो जाएगी, मानसिक परेशानी हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। वीर्य बाहर निकलना सोने के टाइम पे एक नेचुरल प्रोसेस है। हमारे शरीर को पता है वो कितना स्टोर कर सकता है और कितना उसको बाहर निकालना है। इसके बारे में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना तो इससे कोई शारीरिक या मानसिक बीमारी होती है और ना ही हो सकती है। तो दोस्तों, ये एक कॉमन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, इससे हमें डरना नहीं है और इसके बारे में हमें कोई भ्रांति रखनी नहीं है। दोस्तों, ये सेक्सुअल सॉल्व्स का प्लेटफॉर्म इसी प्रकार के मिथ्स, इसी प्रकार की गलत धारणाओं को तोड़ने के लिए बनाया गया है। हमारा एम है कि हम ऐसे इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस बनाते रहें। आप हमसे जुड़ सकते हैं इस यूट्यूब चैनल सेक्सुअल सॉल्व्स को सब्सक्राइब करके या फिर फेसबुक पे। धन्यवाद, शुक्रिया। इस आसन के अभ्यास से वीर्यवाहिनी नाड़ी का प्रवाह शीघ्र ही ऊर्ध्वगामी हो जाता है और शिवनी नाड़ी की उष्णता कम हो जाती है, जिससे यह आसन स्वप्न दोष आदि बीमारियों को दूर करने में परम लाभकारी सिद्ध हुआ है। जिन व्यक्तियों को बार बार स्वप्न दोष होता है, उन्हें सोने से पहले 5 से 10 मिनट तक इस आसन का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। इससे उपस्थ इंद्रिय में काफ़ी शक्ति आती है और एकाग्रता में वृद्धि होती है। अब जान लेते हैं इस आसन को करने की विधि। जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाएं। तत्पश्चात दोनों पैरों को अपनी अपनी दिशा में इस तरह फैला दें कि नितंब यानी कि कुल्ले और गुद्दा का भाग जमीन से लगा रहे। हाथों को घुटनों पर रख के शांत चित्त से बैठ रहें और इस आसन को कम से कम 5 से 10 मिनट तक करें। इस आसन को हम शाम को खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। जो अन्य आसन है वो खाना खाने के बाद नहीं की जाते, लेकिन यह एकमात्र ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी, खाना पचाने के लिए भी इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी इस प्रकार की बीमारी, तो हम इसे नहीं कह सकते, यह सिर्फ एक चिंता का विषय ही है हमारे जो प्रकृति ने दिया है। तो नमस्कार, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे ब्रह्मचर्य आसन। इस आसन को करने के लिए दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ते हुए जमीन पर बैठ जाएं।
फिर पैरों को दोनों ओर फैलाएं तथा हाथों को घुटनों पर रखें ताकि नितंब जमीन को छूते रहें। शांत मन से गर्दन को सीधा करके बैठे रहें। तो इस प्रकार किया जाता है ब्रह्मचर्य आसन। बात करें इस आसन से होने वाले फायदों की, तो इस आसन से मन एकाग्र होता है, घुटनों का दर्द दूर होता है। रात को खाना खाने के बाद सोने से 5 मिनट पहले इस आसन का अभ्यास करने से स्वप्न दोष नहीं होता है। इसके अलावा इस आसन का निरंतर अभ्यास करने से रक्त संचार सुचारू रूप से होने लगता है। इसके द्वारा वीर्य को संरक्षित करके वीर्य वृद्धि भी होती है। अधकपारी दर्द के दौरान इस आसन से बेहद लाभ मिलता है। यदि कोई अप्रिय घटना बहुत प्रयत्न करने के बाद भी नहीं भुलाई जा रही है, तो इस आसन का अभ्यास करने से कुछ दिनों बाद ही व्यक्ति उस घटना को भूल सकता है। इस आसन से ब्रह्मचर्य साधकों में काम भाव और कामुकता के भाव खत्म हो जाते हैं और ब्रह्मचर्य पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। इस आसन से युवावस्था में बहुत लाभ मिलते हैं। इससे स्वप्न दोष, मस्तिष्क में बुरे विचार और तनाव जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति इस आसन द्वारा अलौकिक शक्ति को प्राप्त करते हैं। इस आसन से स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से लाभ होता है। इस आसन का रोजाना 5 से 10 मिनट तक का अभ्यास ही आपको कई तरह की बीमारियों से दूर रखता है। तो आशा करते हैं आज बताया गया ये खास आसन आपको बेहद पसंद आया होगा और आप इसके फायदे भी उठाएंगे। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए आसन के साथ। फिलहाल अभी के लिए बोल्ड स्काई में बस इतना ही।